पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। अनजान क्षितिज के कोने में बितान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। आज हम सभी के अहो सौभाग्य है जो माउंट आबू से ज्ञान सरोवर से हमारे आदरणीय भ्राता रूपेश जी हम सभी के बीच में आज पधारे हैं ऑनलाइन क्लास कराने के लिए। हम सभी को बाबा के महावाक्य का जो आपने इतने वर्षों से अनुभव किया है, तो वो अनुभव के बोल आज हम सभी के आगे रखेंगे। उससे पहले मैं भाई जी का दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ कि सादड़ी नगर में आज दिन प्रतिदिन माउंट आबू से बहुत बड़े बड़े महारथी आत्माएं हम सभी के बीच में स्थूल में भी शरीर से भी यहाँ आकर के हम लोगों को बहुत आध्यात्मिक ज्ञान से और बाबा के महावाक्यों से हम लोगों के बुद्धि रूपी झोली को भरा है। और आज ऑनलाइन जो क्लास चल रहा है लॉकडाउन से, उसमें भी बड़े बड़े महारथियां हम सभी के बीच में पधार करके दिन प्रतिदिन आज हम लोगों को बहुत लाभान्वित कर रहे हैं। तो हमारा सादड़ी वालों का और सादड़ी के आसपास जितने सेंटर है, देसूरी और नाडोल, खिबाड़ा, आसपास 25-30 जो गीता पाठशालाएं हैं, उन लोग भी आज के दिन में विशेष करके अपने अपने स्थान पर सेंटर पे बैठ करके मुरली सुनते हैं और आज ऑनलाइन भी सुनेंगे। तो क्लास आपका सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। और खास करके आत्मिक स्वरूप का तिलक के साथ साथ आपको गुलदस्ते से मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है, अभिनंदन है। 2 शब्द है आपके लिए। सुबह की कलियों ने पैगाम भेजा है, सुबह की कलियों ने पैगाम भेजा है, शाम के सूरज ने आदाब भेजा है। सुबह की कलियों ने पैगाम भेजा है, शाम के सूरज ने आदाब भेजा है। मुबारक हो आपको ये शुभ दिन। परम धाम से स्वयं शिव बाबा आपको सलाम भेजा है, आपको सलाम भेजा है, आपको सलाम भेजा है। किस किस की नजर को देखे हम, किस किस की नजर को देखे हम, आप सबकी नजर में रहते हैं। किस किस की नजर को देखे हम, आप सबकी नजर में रहते हैं। तकदीर ही कुछ ऐसी पाई आपने, तकदीर ही कुछ ऐसी पाई आपने। हरदम हरदम प्रभु की नजर में रहते हो, हरदम प्रभु की नजर में रहते हो, हरदम प्रभु के नजर में रहते हैं। आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ के से बिलोंग करते हैं रूपेश भाई जी। आप सभी को मालूम होगा कि रूपेश भाई जी आज इतने ऊंचे शिखर पर पहुंच गए हैं। उनके हम परिचय क्या देंगे, दिया के नीचे अंधेरा ही कहा जाएगा। हाँ, वास्तव में
आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, जो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में आप एजुकेशन किया है। आप राजयोग शिक्षक और एंकर भी हैं। आपको छोटी सी उम्र से आध्यात्मिक रुचि रही। आपको बचपन से ही आध्यात्मिक चोटी पर चढ़ने और समाज की सेवा करने की बहुत रुचि थी। छोटी सी उम्र में एक नैतिक और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में, जिसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, उसमें आप 1992 में जुड़ गए थे। आप इस विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू, हमारा जो ज्ञान सरोवर है, उसमें आप समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। 94 से आप स्पार्क विंग के कोर ग्रुप में मेंबर हैं और खास करके यूथ विंग के कमिटी मेंबर्स भी हैं। काफी रैलीज में आप भाग लिए हैं। आप पीस ऑफ माइंड चैनल में लोकप्रिय शो, जो हमारा है लोकप्रिय शो, उसमें समाधान, एक मुलाकात, छू लो आसमान, रूह रिहान के एंकर भी हैं। आपने ईश्वरीय सेवा निमित्त भिन्न भिन्न शहरों में यात्रा करते रहते हैं। नॉन पीके के लिए वर्कशॉप आप रखते हैं, लेक्चर रखते हैं और सेमिनार आदि करवाते हैं। आपने भारत में सभी स्टेट में सेवा की है और विदेश में ओमान, यूएई, मलेशिया और सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि आदि स्थान पर जाकर के आपने विशेष सेवा दिया है। तो आज हमारा अहोभाग्य है कि हमारे बीच में रुपेश भाई जी, जिनको बाबा अपने नैनों में बिठा के रखा है, और बड़े दादी दीदियां, बड़ों की आशीर्वाद आप ले करके आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। 94 में आपने भी समर्पित वहां हुए मधुबन में, और मैं भी मधुबन में 94 में ही मधुबन जोन में ही समर्पित हुई हूँ अप्रैल 20 तारीख को। तो आप भी मधुबन में सेवा दे रहे थे, मैं भी मधुबन में पांडव भवन में सेवा दे रही थी। तो उसके बाद आप सूरज भाई जी के पास रह करके आज कहां से कहां सूरज भाई जी को फॉलो करके, भाई साहब को फॉलो करके आपने कहां से कहां पहुंच गए। मैं तो कह रही हूँ ये सिर्फ देश विदेश क्या, सचमुच परम धाम में बाबा ने आपको कितने प्यार कर रहा होगा। और सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा भी, बाप दादा दोनों ही आपको अपने दिल में बिठा करके आज जो प्रकाश दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, उससे आज आप चारों तरफ बाबा का नाम रोशन कर रहे हैं। फरिश्ते बन करके उड़ उड़ करके सबके पास जाकर के सेवाएं दे रहे हैं। सबके मुख में आज रुपेश भाई जी का नाम बहुत है। तो ये ऐसे भाग्यशाली आत्माएं हम सभी हैं जो आज रुपेश भाई जी हम सभी के बीच में पधारे हैं। तो आपके मुखारविंद से आज हम बहुत कुछ सुनेंगे। तो आपको मैं निवेदन करती हूँ, अभी आप अपने मुखारविंद से हम सभी को बाबा के ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली को हमारी भर दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया सुचिता बहन जी, आपने इतना जो दिल से प्यार से परिचय दिया। हमेशा ही मैं इस बात को सबसे कहता हूँ और हम सबके दिल का अनुभव है कि हम सब जो भी हैं वो बाबा के कारण हैं। बाबा ने गढ़ा है, गढ़ रहे, बाबा ने भरा है, भर रहे, उन्होंने ही निखारा है, निखार रहे हैं, तराश रहे हैं, ऐसी तराश रहे हैं जो सारे संसार के सामने हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकें।
के हृदय में हमेशा हो कि करण करावनहार बाबा हैं। हम सब सचमुच केवल कठपुतलियां हैं, केवल निमित्त हैं। बेढप पत्थर थे हम सब तो, जिनकी कोई कीमत नहीं थी। पैरों तले रौंदी जाने वाली मिट्टी थी, जिनकी कोई कीमत नहीं थी। मूर्तिकार बाबा ने हमें अपनाया और मूर्ति बना रहे हैं। कुंभकार बाबा ने हमें अपनाया और सुंदर कुंभ, सुंदर मूर्ति, सुंदर पात्र का रूप दे रहे हैं। तो महिमा तो प्यारे बाबा की है, तो बाबा को ही सम्मुख रखते हुए आज के सत्र को हम करेंगे, क्योंकि जो भी ज्ञान रत्नों की लेन देन हम करते हैं, वो ज्ञान के सागर बाबा ने ही हम सबको प्रसाद स्वरूप प्रदान किया है। तो फील करें कि जैसे बाबा ही हमारे सामने हैं, हम सब डायमंड हॉल में हैं और बाबा की दृष्टि लेते, उनकी शक्तियों को स्वयं में समाते, उनकी छत्र छाया में हम सब बैठकर आज के सुंदर सत्र को करेंगे। आदरणीय सुचिता बहन जी, कविता बहन, शालिनी बहन, नमिता बहन, हमारी सभी अन्य टीचर्स बहनें, और सादड़ी में तो मैं देख ही रहा हूँ सभी बैठे हुए हैं हॉल में। देसुरी में भी सभी भाई बहनें जुड़े होंगे, खिवाड़ा में, नाडोल में, अन्य गीता पाठशालाओं में तथा अन्य स्थानों में जहां जहां से सभी भाई बहनें जुड़े हैं, आप सबका दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। एक यादगार दिवस है आज, 28 जुलाई। कुछ दिन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास में अपना नाम अंकित कर जाते हैं। यूं तो दिन आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिवस खास होते हैं, यादगार होते हैं। कुछ लोग खास होते हैं, यादगार होते हैं। उन्हीं में से आज का एक दिन 28 जुलाई, यज्ञ की आधार स्तंभ आदरणीय मनमोहनी दीदी जी के अव्यक्त होने, संपन्न, संपूर्ण बनने का दिवस। जैसे हम प्यारे बाबा को याद करते हैं, वैसे ही अपने पूर्वजों को भी बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस सुंदर यज्ञ को ऐसा स्वरूप प्रदान किया, अपना संपूर्ण जीवन झोंक दिया। जो बाबा आज भी मुरली में कह रहे थे कि एक जन्म, पूर्ण रूप से समर्पण, 21 जन्मों की प्राप्ति। तो हमारे पूर्वजों ने इसकी शुरुआत की ना, बाबा ने अर्पित किया, उन्हें देखते हुए, फॉलो करते हुए हमारे सभी पूर्वजों में ने, उनमें से दीदी मनमोहनी जी आदि से ही बाबा के अंग संग रही और हम सब के लिए एक ऐसा मार्ग उन्होंने निर्मित किया जिस पर चलना बहुत सहज और आसान है। पूरे जुलाई मास में हम दीदी की विशेषताएं सुन रहे हैं, लेकिन केवल सुने नहीं, विशेषताएं सुनना अर्थात हमारे यहाँ और अन्य सत्संगों में ये अंतर है ना। वहां सत्संगों में लोग सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, लेकिन धारण करें या ना करें ये बात नहीं रहती। कनरस ज्यादा है, सुनते हैं, अच्छा लगता है, घर आके फिर वही। लेकिन ये जो बाबा ने हमें सुंदर सत्संग दिया है, ये यूनिवर्सिटी है, सुप्रीम टीचर हमें पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ तो पढ़ाई में ऐसा नहीं होता कि बस सुनो, लेकिन सुनने के साथ करना भी होता है। थ्योरी भी है तो प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी के मार्क्स हैं तो प्रैक्टिकल के भी मार्क्स हैं। यहाँ तो प्रैक्टिकल के ही ज्यादा मार्क्स हैं। यदि केवल थ्योरी अर्थात केवल सुन रहे हैं
तो वो ऊंच पद नहीं प्राप्त कर सकेंगे जो हम प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो दीदी की इन विशेषताओं को जो हमने सुना, लक्ष्य बना लें कि हम इन विशेषताओं को अपने जीवन में लाएंगे, कम से कम एक। पिछले मास हमने मम्मा के पूरे मास विशेषताएं सुने कि मम्मा कैसे मम्मा बने। इस बार हमने सुना दीदी कैसे दीदी बने। इन्हीं विशेषताओं के आधार पे बने। दीदी यज्ञ को संचालित करने वाली थी मम्मा के बाद। जब मम्मा अव्यक्त हुई, दीदी यज्ञ का संचालन करने लगे। पूरा यज्ञ, न केवल मधुबन, लेकिन सेंटर्स की भी देखरेख करना, सेंटर्स के भाई बहनों का भी ध्यान रखना, उनकी उन्नति का ख्याल करना, वहां आने वाले उतार चढ़ाव या विघ्नों का भी समाधान करना। इतना करते हुए भी एक सुंदर सी धारणा जिसकी चर्चा चल रही थी, आदरणीय निर्मला दीदी जी हम सबको सुना रही थी कि दीदी अमृत वेले से लेके 4 बजे से लेके 8 बजे तक मौन रहा करते थे। सोचे, जिनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी पूरे यज्ञ की, यज्ञ में कई बातें हो रही हैं, किसी को कुछ पूछना है, करना है, वो करता धरता थे, फिर भी सुबह 4 से 8 बजे तक मौन रहते थे। हम विचार करें आज के विषय अनुरूप ही ये बातें भले हमें छोटी लगती हैं, लेकिन कितनी विशाल हैं, हमारे इस आध्यात्मिक जीवन की नींव हैं, जिन्हें यदि हम अपने जीवन में एक नियम के तौर पे धारण कर लें तो सचमुच कितनी तीव्रता से हमारी उन्नति होगी। हम भी एक नियम बना लें, हम भी ऐसे ही सुबह के समय मौन में रह के अपने ऊपर आत्मचिंतन करेंगे, अपने ऊपर कार्य करेंगे, ईश्वरीय महावाक्यों पर कार्य करेंगे। वो समय मेरी पर्सनल उन्नति के लिए है। बाकी सारा समय तो हम अपने कारोबार में लगे रहते हैं, ईश्वरीय सेवाएं भी हैं तो लौकिक जिम्मेवारियां भी हैं, लेकिन वो मेरा और मेरे पिता का, मेरे साजन का, मेरे बाबा का, हम दोनों के साथ मिलन का समय है, मेरी अपनी आध्यात्मिक उन्नति का समय है। वैसे ही दीदी नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट, हम सब तीव्र पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, कैसे आएंगी ये सुंदर धारणाएं। नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट, और वो भी कैसे, फ्रंट रो में बैठने वाले, सफेद लाइट होने से पहले ही पहुंच जाने वाली क्लास में। लाल लाइट है, दीदी पहुंच के पहली लाइन में बैठ जाती थी, और वो भी डायरी पेन और अपना चश्मा लेकर लास्ट समय तक। ऐसे स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि मैं तो आदि से हूं, मैं तो बड़ी हूं, यज्ञ को संभाल रही हूं, मुझसे बड़ा कौन है। नहीं, गॉडली स्टूडेंट डायरी पेन लेकर के दीदी क्लास में जाया करते थे। अब देखें, हम जस्ट चेक करें कि वो बड़े क्यों हैं, और हमें भी तो वैसा बनना है, अपनी उन्नति करनी है, तो हमें क्या क्या करना है, हम इन चीजों पर जरूर ध्यान दें। फिर उसके क्वेश्चन आंसर निकाल के सबके साथ वही रूह रिहान, वही बातें। ऑलराउंडर, ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान सुना रहे हैं, यद्यपि दीदी कम सुनाया करते थे, क्लास कराया करते थे, मुरली कम सुनाते थे, कभी कभी यदा कदा, लेकिन एक्यूरेट हर चीज में। क्लास के ठीक बाद, मुरली क्लास के बाद यज्ञ सेवा के लिए उपस्थित हो जाते थे, सब्जी काटने के लिए, भंडारे का चक्कर लगाते थे। तो ये विशेषताएं हैं ना। तो आज के दिवस पर, क्योंकि दीदी का दिन है, तो दीदी की इन विशेषताओं को एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, जो हमने सब सुनी है। हमें भी उनके समान बनना है, यही हमारी तो सच्ची स्नेहांजलि है ना दीदी के प्रति। विषय हमने रखा है समय की पुकार, जो हमसे मांग कर रहा है हमारे तीव्र पुरुषार्थ की, अपनी गति को बढ़ाने की। संसार की स्थिति हमसे छुपी हुई नहीं है, हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, चारों ओर कैसे हाहाकार है और कैसे ये हाहाकार बढ़ता जाएगा। ईश्वरीय महावाक्य है, हम जानते हैं, क्योंकि वापस सबको घर चलना है, सबके हिसाब किताब क्लियर होने हैं, नवयुग आना है, तो यहाँ सफाई तो होनी ही है। और सफाई का तरीका कैसा है वो हम जानते हैं।
चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, चाहे वर्ल्ड वॉर है, चाहे फिर अन्य तरीके। कोरोना एक हमारे सामने एग्जाम्पल है, छोटा सा है, ना जाने आगे क्या क्या होने हैं। अब कोरोना भी तो हमें यही कह रहा है कि जल्दी जल्दी करो ना, इसलिए मैं आया। हम सब ढीले हो गए हो, शांति से बैठ गए हो। अब मैं कह रहा हूँ जल्दी जल्दी तीव्र पुरुषार्थ करो ना, जल्दी जल्दी बाप समान बनो ना, जल्दी जल्दी समय को नजदीक लाओ ना। कोरोना ये कह रहा है ना हम सब, करो ना, करो ना। तो हम करें, लग जाए। सभी हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। ऊपर वतन में बैठकर बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब बच्चे संपन्न संपूर्ण बन करके आएंगे। एडवांस पार्टी की हमारी पूर्वज हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब सभी ब्राह्मण तैयार होंगे और हम सब मिलकर के वापस घर को चलेंगे। प्रकृति हमारा इंतजार कर रही है कि कब मेरे प्रकृति पति, मेरे मालिक मुझे पवित्र वाइब्रेशन देकर संपूर्ण सतो प्रधान बनाएंगे। वो भी इंतजार करती है। भटकती हुई आत्माएं हमारा इंतजार कर रही हैं कि कब ये मुक्ति दाता हमें मुक्ति प्रदान करेंगे। इतनी शक्ति हमारे अंदर जमा हो जाए, इतना तप का बल आ जाए ताकि हम उन आत्माओं को भी मुक्त कर सकें। वो भी हमारा ही इंतजार कर रहे हैं ना कि हमारे मुक्ति दाता कहाँ हैं, हमें मुक्त करें। हम भटक रहे हैं संसार में चारों तरफ, कोई भी घर, बाबा ने कहा कोई भी ऐसा नहीं है जिसे कोई दुख ना हो। आप ढूंढो। बाहर भले ही एक चेहरे पे मुस्कान ले आते हैं, बाहर भले ही अपने आप को खुश दिखाते हैं, भले ही ढोल नगाड़े बजाते हैं, लेकिन अंदर से पूछ के देखो कि अंदर क्या है, संबंधों में क्या स्थिति है। बीमारियां हैं, मानसिक हैं, शारीरिक हैं, हर प्रकार से चारों तरफ कोई ना कोई विपदा, कोई ना कोई गम, कोई ना कोई दुख है। तो इन सबको दुखों से मुक्त करने वाले कौन हैं? हम ही तो मास्टर दुख हरता सुख करता है, सारी संसार का कल्याण और उद्धार करने वाले हैं। तो विचार करें कि ये सब हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। बाबा भी, एडवांस पार्टी भी, प्रकृति भी, संसार की आत्माएं भी, भटकती हुई आत्माएं भी, सब हमारी ओर देख रहे हैं, हमारी राह तक रहे हैं कि कब ये हमारे पूर्वज हमारा कल्याण करेंगे। हमें पूछना है अपने आप से कि सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? मुझे किसका इंतजार है? क्यों मैं रुका हुआ हूं, ठहरा हुआ हूं? क्यों आगे नहीं बढ़ रहा हूं? क्यों वैसा नहीं कर रहा हूं जैसा मैं करना चाहता हूं, जैसा बाबा मुझसे कराना चाहते हैं? ये आत्मनिरीक्षण की बात है और समय रहते हमें इसे बदल लेना होगा, क्योंकि यदि हम समय रहते परिवर्तित नहीं करते खुद को, वक्त बदलेगा, समय बदलेगा, और यदि समय बदलेगा तो फिर वो बहुत कष्टप्रद होता है और ना उसके मार्क्स मिलते हैं। इसीलिए समय रहते हम सचेत होकर अपने आप को बदलें। बाबा भी तो हमें यही देखना चाहते हैं ना। बाबा ने एक बार पूछा कि यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो, तो उन्हें जवाब दो, जवाब दो, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं। और बाबा ने कहा कि एक समय था जब चल रहे थे, दौड़ रहे थे, अब समय है उड़ने का, उड़ने का वक्त है। पिछले सीजन की भी मुरलियों में आप देखें, बाबा ने इसे बहुत अंडरलाइन किया है। बाप के साथ जाएंगे भी वो, बाप के साथ आएंगे भी वो, बाप के साथ सारे कल पाठ भी वो बजाएंगे जो बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी होंगे। और बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ ही पास विद ऑनर बनाएगा। हम सबका लक्ष्य यही है, हम पास विद ऑनर बने, नंबर 1 बने। बाबा ने कहा बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ। तो देखिए तीव्र है पुरुषार्थ हमारा।
मम्मा कहती थी पुरुषार्थी वो जो एक बार की हुई गलती को दोबारा ना करे। तो तीव्र पुरुषार्थी अर्थात जो गलतियां ही ना करे, है? इतना सावधान हो, इतना डूबा हुआ हो, मग्न हो कि वो जो आज भी बाबा मुरली में कह रहे थे ना, दान दे के वापस ले लेना। दिया फिर वापस ले लिया कि बाबा हम ये करेंगे, हाँ कहते हैं, उसके बाद वापस ले लेते हैं। तो दान दे के वापस नहीं, विकारों का दान दे दिया, दे दिया, दे दान तो छूटे ग्रहण, वो स्थिति है, या बार बार वापस ले लेते हैं। तो तीव्र पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात बाबा ने कहा हमने किया। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात समय पर ज्ञान की बातें याद आए और उन्हें हम इम्प्लीमेंट करें। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात फुल स्टॉक और फुल स्टॉप। ऐसा नहीं कोई बात हुई, कोई संकल्प आया, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, वो तीव्र पुरुषार्थ नहीं है। वो तो पुरुषार्थ ही हो गया कि हम कोशिश कर रहे हैं, इसको कंट्रोल करें, इसको नियंत्रित करें, दिशा परिवर्तित करें। अब तो इससे आगे निकलना होगा ना। अब गिरने का समय नहीं है, लड़खड़ाने का समय नहीं है, अब तो तेजी से, तीव्रता से मंजिल की ओर बढ़ने का समय है। वक्त यही इशारा कर रहा है ना जाने कब बड़ा सा घंटा बज जाए और सब कुछ साफ, और कौन कब चला जाएगा उसका भी अभी कोरोना काल में सबको रिहर्सल ही हो गया ना। क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, सब जा रहे हैं। तो कल को, हफ्ते के बाद, मास के बाद किसी की भी बारी आ सकती है। यदि मेरा अंत समीप आ जाए, मैं तैयार हूं। मैंने इतना जमा कर लिया है, इतना भगवान से ले लिया है कि मैं तृप्त होकर जा पाऊं, संतुष्ट होकर जा पाऊं। किसी प्रकार का कोई मन में एक होता है ना कि नहीं मैं कर नहीं पाया, मुझे ये कर लेना था, ये कर लेना था। एक भाई अ, शरीर छोड़े और ऊपर पहुंच गया। वैसे उन्होंने सब तैयार करके रखा था कि मैं यज्ञ को ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा। ऊपर पहुंच गए, संदेशी ने भोग लगाया, संदेशी ऊपर पहुंची। तो ऊपर बाबा से कह रहे थे कि बाबा मुझे एक दिन का समय दे दो ना, कि मैं नीचे जाऊं और नीचे जाके मैंने सब रेडी करके रखा था। मेरा संकल्प था कि मैं यज्ञ में ये दूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, मुझे बहुत संकल्प था। बाबा बस एक दिन का टाइम दे दो, मोहलत दे दो, मैं जाके बस साइन करके ऊपर आ जाता हूँ आपके पास। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ये लॉ नहीं है, ये लॉ नहीं। एक बार पहुंच गए, उसके बाद अब जाग रहे हो कि नहीं मुझे ये करना था, ये करना था, ये करना था। नीचे थे तो क्या कर रहे थे? नीचे किसका इंतजार कर रहे थे? इसीलिए स्लोगन है हमारा, बाबा ने जो पक्का कराया है, अभी अभी, अब नहीं तो कब नहीं। कितना कूट कूट के पक्का कराया है बाबा ने। स्लोगन है हम अभी। जो अच्छे विचार आ रहे हैं, जो अच्छे संकल्प आ रहे हैं अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए, अपने तन मन धन को सफल करने के लिए, अभी अभी, कल कभी नहीं आता। जो कल कर लेंगे कहते हैं ना, चाहे वो पुरुषार्थ की बात है, चाहे सेवा की बात है, सफल करने की बात है, उनका कल कभी नहीं आता। और ऐसी चीज बाबा स्वीकार भी कर तो लेते हैं, लेकिन वो प्राप्ति नहीं होती जो झाटकों को प्राप्ति होती। झट से आया, किया, ये है तीव्र पुरुषार्थ। सोच सोच के करने वाले तो ऐसे हो जाते हैं ना कि जैसे मंदिर में पूजा हो रही है और पीछे बैठा हुआ व्यक्ति सोच रहा है कि आज मैं आरती में 500 रुपए चढ़ाऊंगा। आरती वहां से चलती चलती आ रही है और इसके विचार बदलते जा रहे हैं कि नहीं 500 ज्यादा हो गए, 250, फिर 50 पे, 25 पे, जब तक उसके पास पहुंचा उसके विचार बदलते जा रहे हैं। और जब वो आरती की थाली उसके पास आई तो 500 डालने की जगह उसने 5 रुपए उठा लिए उसमें से।
तो कैसे बदलता है व्यक्ति का विचार ना। 500 देने का विचार 5 मिनट में इतना बदल गया कि उसने आरती से ही 5 रुपए उठा लिए कि नहीं नहीं है तो प्रभु जी का ही, 5 रुपए मैं उठा लेता हूँ। तो तीव्रता अर्थात एक महत्वपूर्ण बात, मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूं, आप इन सब पर विचार करना, क्योंकि विषय गहन है। लेकिन इसे केवल वही कर सकता है जो करना चाहे। इसलिए अपने आप से पूछ लें, प्रथमतः एकांत में बैठकर, आज ये आत्मचिंतन आत्म मंथन की बात है, हम परिवार में बैठे हुए हैं, क्या सचमुच मैं तीव्र पुरुषार्थ करना चाहता हूं? क्या सचमुच अपने दिल से पूछ, क्या सचमुच मैं चाहता हूं कि मैं बेस्ट करूं, मैं तीव्रता से आगे बढ़ूं, मैं उन्नति करूं, मैं वो करूं जो बाबा कह रहे हैं? क्या ये मेरे दिल की आवाज है? यदि आप सचमुच चाहते हैं तीव्र पुरुषार्थ करना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और यदि केवल ये कथन तक है कि हाँ करना है ना, तो फिर वो करने तक, बात तक रह जाएगी। इसीलिए अंदर उतरे। अब हम किसे ठग रहे हैं, किसे दिखा रहे हैं? ये ऐसी चीज है, ये पुरुषार्थ, ये साधना, ये तप, ये दिखाने की चीज नहीं है, किसी को ठगने की चीज नहीं है। ये ऑनेस्टी से की जाने वाली चीज है, रियलाइजेशन के साथ की जाने वाली चीज है। इसलिए मैं दिल से महसूस करूं, अब तक जैसा भी रहा, कितना भी उथल पुथल रहा, उतार चढ़ाव रहा, हम सब ने पुरुषार्थ किया है, अच्छे से अच्छा किया है। कभी रुक गए हैं, ठहर गए हैं, लेकिन चलते तो रहे हैं। लेकिन अब तक जैसा रहा, ओके, फुल स्टॉप। मुझे अब बेस्ट आगे बढ़ना है, अब करना ही है। पहली बात, आत्म जागृति की आवश्यकता है। आत्म जागृति, खुद ही खुद को जगाने की जरूरत है। अंदर से कहीं ना कहीं हम सोए हुए हैं, इसीलिए पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आ रही है। बाहर से कोई सोया हुआ हो, उसे जगाना फिर भी आसान है, लेकिन कोई अंदर से सोया हुआ हो, उससे वो खुद ही जगा सकता है। मैं खुद ही खुद को जगा सकता हूं, मुझे और कोई नहीं जगा सकता। और कभी कोई दूसरा जगाता है तो हमें अच्छा भी तो नहीं लगता ना। मान लो जनवरी का मास है, अभी जून का मास चला, लक्ष्य बना लिया, मम्मा 2 बजे उठती थी, 2:30 बजे उठती थी, हम भी 2 बजे 2:30 बजे उठ करके तपस्या करें। आपने लक्ष्य बना लिया, आप 2-4 लोग घर में हैं, या आपका साथी भी है, आपको लगता है कि मैं उसे भी जगा दूं, जैसे मैं 2 बजे उठ के साधना कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं, इसे भी जगा दूं। आप उसे भी हिलाते हैं, तो करवट बदल के सो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद हिलाते हैं, फिर वो करवट बदल के सो जाता है। तीसरी बार हिलाते हैं तो उठ के वही कहता है, भाई मैं बाद में ही योग करूंगा, अभी तू योग कर ले, मुझे बार बार डिस्टर्ब मत कर। कहता है ना, वो तब तक नहीं उठेगा जब तक वो उठना नहीं चाहेगा। उठना नहीं चाहेगा। आप इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आप उठना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं उठ रहा है क्योंकि वो चाहता नहीं है। तो तब तक, जब तक हमारी अंदर की चाहना जागृत नहीं होती, तब तक हम नहीं जागते, तब तक पुरुषार्थ तीव्र नहीं होता। जगाएं। ये समय कौन सा चल रहा है? भगवान भाग्य बांट रहे हैं, अपने सारे भंडारे भगवान ने खोल दिए हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, जितना लूटना है लूट ले। भगवान ने सब कुछ खोल दिया है, भाग्य विधाता ने कलम दे दी है हाथ में। क्या कर रहा है? क्या अपना श्रेष्ठ भाग्य बना रहा है? क्या भगवान से ले रहा है, लूट रहा है? ऐसा तो नहीं कि सागर ने सागर खोल दिया, हमने एक लोटी रख ली, एक गिलास रख लिया, एक बाल्टी रख लिया और सोच रहे हैं कि बहुत मिल गया हमें। नहीं, पूरा हप करें, लें, दे रहा है वो। यही समय है, फिर तो ये हो जाएगा कि जितना भाग्य में आ गया उसी भाग्य को खाना होगा।
तो कहते हैं ना कि जो भाग्य में है वही होगा। वो लोग कहते हैं अभी हम जितना चाहें वो भाग्य बना सकते हैं, बाद में जब भाग्य विधाता चले जाएंगे तो हम भी यही कहेंगे कि अब भाग्य विधाता तो चला गया, अब जितना है उसी से काम चलाना पड़ेगा। और लोग भी यही कहते हैं ना, भगवान भाग्य विधाता के सामने खड़े थे, तुमने कुछ लिया नहीं, या लिया भी तो फटी हुई झोली लेके खड़े हुए थे, जो भी दिया वो नीचे से निकल गया। कहते हैं ना लोग। ये गायन ब्राह्मणों का है कि भगवान दे रहा था, तुम शायद सोए हुए थे, गफलत में थे। वो दे रहा था, तुमने कितना लिया, कितनी अपनी झोली भरी, और कितना वक्त रह गया। देखो पाठ चेंज हो गया बाबा के। अब ये जो अव्यक्त पाठ भी चल रहा है, सूक्ष्म पाठ, वो भी कब तक? अभी फिर भी बाबा वतन में बैठ करके दे रहे हैं, भर रहे हैं। ये भी समय है कि हम अभी भी अपने आप को पूरी तरह उसके सामने रख के भरें, लें। तो ये वक्त भी चला जाएगा ना, कितना मैं भर रहा हूं, कितना ले रहा हूं। समय है। यदि किसान ये कहे कि नहीं मैं अभी बीज नहीं बोऊंगा खेत में, मैं तो दिवाली के समय बीज बोऊंगा, अभी मैं बिजी हूं, अभी मुझे ये काम है, वो काम है, वो काम है, तो क्या उसका फसल होगा? दिवाली के समय बीज डालेगा, वो फलीभूत होंगे। ये समय है बीज डालने का। किसान में भी इतनी अक्ल है कि मुझे बीज कब डालना है, उसकी देख रेख कैसे करनी है। ये बीज बोने का समय है। क्या बीज बो रहा हूं मैं? अपने तन मन धन जन को कितना सफल कर रहा हूं, कितनी याद में हूं। बाबा कहते हैं एक कदम तुम याद में उठाओ, पदम की कमाई होगी तुम्हारी। सोचें, एक कदम याद में उठाऊंगा, पदम की कमाई हो रही है, तो एक कदम यदि विस्मृति में उठाऊंगा, बिना याद के उठाऊंगा, तो पद्मों का नुकसान भी तो हो रहा है मेरा। कितनी अवेयरनेस है मेरी। इसलिए कहा जागो, आत्म जागृति, हिलाओ अपने आप को, झकझोरो कि क्या कर रही है आत्मा। ये कल्प कल्प की बाजी है। अपने पास डायरी में नोट करके रखें इन बातों को। कल्प कल्प की बाजी है। अभी जिसने श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके खुद को महाराजा महारानी बना लिया, कल्प कल्प के लिए महाराजा महारानी नूंद हो गया उसका रोल। और अभी जिसने गफलत में रह के अपने आप को प्रजा दास दासी बना लिया, कल्प कल्प के लिए नूंद। फिर रोना पीटना पछताना वो कुछ नहीं। एक बार रिजल्ट आउट हो गया, उसके बाद बच्चा चिल्लाए चीखे, वो पेड़ से नीचे कूद जाए या डैम में कूद जाए, कोई उसका कोई मतलब ही नहीं है। रिजल्ट आउट हो गया। रिजल्ट अभी आउट नहीं हुआ है। ये पुरुषार्थ का समय है, पढ़ाई का समय है। मैं अपनी पूरी शक्ति झोंक दूं, बीसों नाखूनों का जोर लगा दूं कि मुझे बेस्ट करना है, पास विद ऑनर होना है, फर्स्ट डिवीजन में आना है। क्योंकि जो बच्चा फेल हो जाता है, आपने देखा होगा ना कि बेचारा कितना मायूस हो जाता है। हमें पास विद ऑनर होना है, ये टाइम है। तो पढ़ाई पे कितनी रुचि, कितना ध्यान। हमारे यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो वहां एक वर्षों पहले की बात है, जो प्यून होता है चपरासी, वो बाहर बैठता है ना, बैंक के बाहर बैठा रहता था, बहुत बेचारा दुखी रहता था। उससे एक बार पूछा गया कि आप इतने दुखी क्यों रहते हो? तो उसने कहा कि इस बैंक का जो मैनेजर है वो और मैं, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं, एक ही बेंच पे बैठकर पढ़े हुए हैं, और आज वो इसी बैंक का मैनेजर है और मैं इसी बैंक में प्यून हूं, चपरासी हूं। जब मैं उसे चाय देने के लिए जाता हूं, जब मैं उसे फाइल देने के लिए जाता हूं, तो मुझे इतनी आत्मग्लानि होती है, काश मैंने भी अच्छे से पढ़ाई पढ़ी होती, तो आज ये हालत नहीं होती, आज मुझे दुखी नहीं होना पड़ता। वो 1 साल 2 साल 3 साल यदि मैंने अच्छे से पढ़ लिया होता, उस समय गफलत नहीं करता, घूमता फिरता नहीं, खेलने कूदने में अपना टाइम नहीं लगाता, तो आज मैं भी किसी ऊंची पोजीशन पे होता और मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। लेकिन अब तो कुछ किया नहीं जा सकता ना। चलो वहां तो फिर भी कुछ किया जा सकता है कि वो कुछ और एग्जाम्स दे और अपने आप को प्रमोट करे, लेकिन
यहां इस पढ़ाई में कोई मार्जिन नहीं होगी। एक बार जो फिक्स हुआ, कल्प कल्प के लिए, ऐसा नहीं कि अगले कल्प में मैं अच्छी मेहनत करूंगा ना, अभी। तो ये पढ़ाई का समय है, पढ़ाई को अंडरलाइन करें। ये चढ़ाई का समय है, बहुत सावधानी पूर्वक चढ़ें, कहीं हम लड़खड़ा के नीचे ना आ जाएं। जब कोई चढ़ता है ऊपर तो बहुत सावधानी से चढ़ता है, एक एक पैर जमा जमा के चढ़ता है। माया तो ताक में रहती है हमें नीचे खींचने के। ये कमाई का समय है, मैं कितना कमाई कर रहा हूं, जितना जो अभी कमाई कर लेगा सारी कल्प वही खाएगा। यदि मेरे पास है ही एक रोटी तो मैं खुद क्या खाऊंगा, दूसरों को क्या दूंगा। इतने भरपूर हो जाओ, इतने भरपूर हो जाओ, इतने भरपूर हो जाओ, सारा कल्प हाथ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ना अभी, ना कभी, कभी नहीं। मैं दाता का बच्चा हूं, भगवान का बच्चा हूं। भगवान ने मुझे देना सिखाया है, दाता बनो। लेकिन देगा वही जिसके पास होगा, होगा। तो जितना मैं अभी भरूं, कमाई करूं, वही तो सारे कल्प खाऊंगा, वही तो सारे कल्प दूंगा ना। ये वक्त है भाग्य बनाने का, इसीलिए इस टाइम को वेस्ट ना करें। बाबा कहते हैं एक एक संगम युग का सेकंड अन्य युगों के एक एक वर्ष के समान है। एक सेकंड संगम युग का एक वर्ष के तुल्य है अन्य युगों का। अब सोचिए, मैं अपने समय को ऐसा सार्थक कर रहा हूं। बड़े बड़े अक्षरों में लिख के रखा करें ऐसे महावाक्यों को। संगम युग के एक सेकंड में मैं पद्मों की कमाई कर सकता हूं, जन्म जन्मांतर की कमाई कर सकता हूं। इसी में फालतू की बातों में, व्यर्थ की बातों में, इधर उधर टीवी देख के, गपशप करके, संसार समाचारों में वेस्ट तो नहीं कर रहा हूं। किसका नुकसान हो रहा है? भगवान का नुकसान नहीं हो रहा है, किसी निमित्त आत्मा का नुकसान नहीं हो रहा है, यज्ञ का नुकसान नहीं हो रहा है। मेरा मेरा मैं करूंगा, मैं पाऊंगा। मैं नहीं करूंगा, इसलिए जागो, जागो। आत्म जागृति का वक्त है, जगाने का वक्त है। वो कहते हैं ना, पेड़ पे बंदर बंदरिया बैठे हुए हैं, आकाशवाणी हुई, सुंदर समय है, जो पेड़ से कूद जाएगा इस समय वो राजकुमार राजकुमारी बन जाएगा। बंदरी ने कहा चलो जी कूद जाते हैं, बंदर ने कहा नहीं मैं तो नहीं कूदूंगा। बंदरी कूद गई, राजकुमारी बन गई। बंदर ने सोचा ये तो राजकुमारी बन गई, मेरे साथ तो अब पेड़ पे रहेगी नहीं, मैं भी कूद जाता हूँ। बंदर भी कूद गया, लेकिन उसके हाथ पैर टूट गए, क्योंकि वो टाइम था, एक पल का समय था। उसमें कूद गई, राजकुमारी बन गई। ये बाद में कूदा, अब आप सोचो कि नहीं मैं बाद में, अंत में, हाँ मैं अपना सब कुछ सफल कर दूंगा, पूरा स्वाहा हो जाऊंगा। कई बार हम कहते हैं ना, बस बाबा ये काम है ना, बस इस बच्चे की शादी हो जाए, ये घर का थोड़ा सा काम है, ये दुकान का थोड़ा सा काम है, ये जमीन का है, ये है, ये बस ये निपट जाए, उसके बाद तो देखिए मेरी स्पीड क्या होती है। उसके बाद मैं तेजी से दौड़ूंगा, उसके बाद सब स्वाहा कर दूंगा। लेकिन ये जो काम है ना, ये काम कभी पूरे होने वाले नहीं है। अनुभव से आप देख लो, कभी पूरे हुए काम आपके या किसी और के? कभी नहीं, कभी नहीं। एक पूरा होगा, एक समस्या पूरी हुई, दूसरी खड़ी हुई है, एक काम पूरा हुआ, दूसरा खड़ा हुआ है। इसीलिए उन्हें करना है, लेकिन प्रायोरिटी मेरी, मेरा पुरुषार्थ है। यदि अवस्था अच्छी बनेगी, वो सारी व्यवस्थाएं ठीक होती जाएंगी। भगवान से कनेक्शन अच्छा है तो सारे काम ठीक होते जाएंगे। कमिटमेंट कर लें, बाबा के साथ अग्रीमेंट कर लें, मैं आपकी याद और सेवा में रहूंगा, मेरे सारे कार्य आप देखो। खरावनहार वो है ना, हम अपने ऊपर बोझ लेके क्यों भारी हो रहे हैं कि मुझे करना है, मुझे करना है, मेरी जिम्मेवारी है ना। इसलिए पहली बात, आत्म जागृति, जगाएंगे, झकझोरेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक जीवन का ध्येय बिल्कुल स्पष्ट हो हमारा। करना क्या है इस जीवन में, बनना क्या है, कहां पहुंचना है। क्या हमने अपने जीवन का कोई ध्येय निर्धारित किया है? जब आप घर से कभी बाहर निकलते हो तो आपके पास एक नक्शा होता है ना, एक ध्येय होता है ना, कि मुझे कहां जाना है,
किससे मिलना है, क्या काम करना है, कब तक वापस आना है, आपके माइंड में सारा क्लियर रहता है जब आप घर से बाहर निकलते हो तो। या ऐसे ही निकल जाते हो आप? ठीक है, चल पड़ता हूँ, जिधर ये रास्ता मुझे ले चले, जो मिलेगा मिल लूंगा, जो मिलेगा खा लूंगा, ऐसा तो नहीं ना। घर से सुबह जब आप निकलते हो, आपके पास पता होता है कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे मिलना है, कब तक पूरा करना है, कब तक वापस आ जाना। किसी यात्रा में भी जाते हो तो भी पता होता है कौन सी गाड़ी में बैठना है, कहाँ जाना है, वहां जाके कितने दिन स्टे करना है, कब वापस आना है, सारी चीजें आपकी बुक्ड होती हैं, पता होता है। इस पुरुषार्थी जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में, अपने इस जीवन में क्या मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, कब तक करना है, पता है? आज बैठना, अपने अंदर जाना, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो। ये है मेरे जीवन का लक्ष्य, बाप समान बनना है जीवन का लक्ष्य। और भी कोई लक्ष्य आप बनाना चाहें, कैसे करना है उसकी प्लानिंग करें। केवल लक्ष्य बना लेना पर्याप्त नहीं है, टिकट भी तो बुक करना होगा, तैयारी भी तो करनी होगी। प्लानिंग, कैसे मैं ये करूंगा, क्या क्या मुझे करना होगा, प्लानिंग करें। और इंपॉर्टेंट बात, कब तक, कब तक। हम लोग मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कहते हैं स्मार्ट हो तुम्हारा गोल, लक्ष्य। स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, बट द लास्ट वन, टी, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम बाउंड। कब तक? क्या मुझे 20 साल मिलेंगे, 50 साल मिलेंगे बाप समान बनने के लिए? मैं कब तक संपन्न संपूर्ण बन जाना चाहता हूं, मुझे फिक्स करना होगा। जिसे बाबा कुछ वर्ष पहले तक कहते रहे, जब आते थे बाबा तो लगातार बाबा ने ये बात कही, बच्चे डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो। चलो सबकी सामूहिक रूप से डेट फिक्स नहीं हो सकती संपूर्णता की, तुम व्यक्तिगत अपने लिए तो फिक्स करो कि बाबा मेरी ये डेट है, इस डेट तक मैं अपने आप को संपन्न संपूर्ण बना लूंगा, ऐसा बना लूंगा। डेट फिक्स करें, क्योंकि जब डेट फिक्स करते हैं तो तीव्रता आती है, बिना डेट फिक्स किए तीव्रता नहीं आती। जब डेट दे दिया जाता है कि हाँ ये, हाँ, एक व्यक्ति था, एक संत के पास पहुंचा, उसने कहा कि महाराज मेरी जो ये आदत है ना वो छूट नहीं रही है, कैसे छूटेगी? तो संत ने कहा कि आदत को एक साइड रख दो, मुझे तो तेरी मृत्यु दिखाई दे रही है, इस मास के अंत तक तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब बेचारा गया था कुछ और पूछने के लिए, संत ने कह दिया तेरी इस मास के अंत तक मृत्यु हो जाएगी। अब घर गया, घर जाके हाँ भजन में, कीर्तन में, ध्यान में, हाँ दान पुण्य में, सब में लग गया। अब मास के अंत पहुंचते पहुंचते वो संत उसके घर पहुंचे। बोला क्या हाल है? बोले क्या हाल महाराज, आपने कहा था बस अब तो जाने की तैयारी है, मेरी मृत्यु नजदीक आ गई है। संत ने कहा नहीं नहीं, वो जो आदत तेरे से छूट नहीं रही थी ना, जो कह रहा था कि ये आदत बहुत कोशिश कर ली है, छूट नहीं रही है, उस आदत का क्या हुआ? तो उसने कहा महाराज इस एक मास में मुझे पता भी नहीं चला कि वो आदत कभी मेरे पास थी क्या। मैंने उस आदत के वशीभूत होकर कुछ किया ही नहीं, वो मेरे ध्यान में ही नहीं आया, संकल्प में ही नहीं आया। मैं तो बस ईश्वर के ध्यान में, पूजा में, अर्चना में, दान पुण्य में लगा हुआ हूं। तो संत ने कहा तू मरने वाला नहीं है, मैंने तो तुझे युक्ति बताई थी कि कैसे तू अपनी इस आदत से मुक्त हो सकता है। तो जब डेट फिक्स हो जाता है, जीवन बदल जाता है। डॉक्टर कह दे 6 मास आपके पास समय है, 1 साल आपके पास समय है, तो आप क्या करोगे? ऐसा ही सोच के पुरुषार्थ करना है, जो मम्मा का स्लोगन था और अभी हमने जो बाबा का स्लोगन लिया, अब नहीं तो कब नहीं। मम्मा कहती थी हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, यदि अभी अभी मुझे जाना पड़े, क्या मैं तैयार हूं? क्या मैंने बाबा से सब कुछ ले लिया है? अंदर से मैं तृप्त हूं, संतुष्ट हूं। एक होता है जाना तो होगा, एक होगा खुशी से जाना और एक होगा रोते होते जाना। मैं खुशी से जाऊं, तो इसीलिए फिक्स कर लें कि मुझे कब तक अपने आप को संपन्न बना लेना, ये लक्ष्य है।
यदि मेरे पास एक मास ही समय है, मैं तो कहता हूं एक एक दिन लिया करो, बस बस आज का दिन ईश्वर ने मुझे दिया है, आज के दिन मैं क्या कर लूं, क्या अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर लूं, कितनी बाबा की याद में डूब जाऊं और कितनी कमाई कर लूं, कितनी सेवा करके सफल कर लूं। ये चिंतन होना चाहिए, तो पुरुषार्थ में रफ्तार आएगी। जब ये सोच लेते हैं कि नहीं अभी 25 साल 20 साल पड़े हुए हैं, ढीले हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। ये ढिलाई नहीं, लक्ष्य अंडरलाइन, और उस लक्ष्य के प्रति समर्पणता, डेडिकेशन। ऐसा नहीं कि लक्ष्य है ही बाप समान बनना, संपूर्ण बनना, बस बना लिया। डेडिकेशन, आप स्टूडेंट्स को देखो जो तैयारी कर रहे हैं बड़े बड़े एग्जाम्स की, कितने डेडिकेट होकर के अपने आप को झोंक देते हैं, तैयारी करते हैं। हम भी ऐसे डेडिकेट कर दें, अपने आप को समर्पित कर दें। बच्चे 12 घंटे 14 घंटे पढ़ते हैं। यदि किसी को आईएएस की तैयारी करनी हो, यदि कोई और बड़ा एग्जाम क्रैक करना हो, कितनी ज्यादा स्टडी करते हैं, झोंक देते हैं, समर्पित कर देते हैं। हम तो पूरे विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हमें कितना अपने आप को झोंक देना चाहिए, समर्पित कर दें। तो एक समर्पणता अपने लक्ष्य के लिए और दूसरी समर्पणता बाबा के लिए। मान लो यदि मुझसे नहीं हो पा रहा है ना, बाबा को अर्पित करो, सौंपो कि बाबा मैं आपको अर्पित हूं, मन बुद्धि से अर्पित हूं, मेरा जीवन आपको अर्पित है, मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना चाहता हूं, आपकी मदद सकाश शक्ति की मुझे आवश्यकता है। बैठो बाबा के सामने, बाबा की प्रेरणा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, टचिंग्स मिलेंगी, वो आपको आगे बढ़ाएंगे। बैठे तो सही, कितना बैठते हैं हम बाबा के सामने, बैठे, उनकी मदद लें। कोई बोझ है, भारीपन है, उसे अर्पित करें, क्योंकि बोझ के साथ पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आ सकती। एक के सिर पे 20 किलो की गठरी रखी हो और एक हल्का फुल्का हो, किसकी गति अच्छी होगी? ये 10 कदम चलेगा, हाफ के बैठ जाएगा, फिर 10 कदम चलेगा, फिर हाफ के बैठ जाएगा। क्यों? बोझ रखा हुआ है, पास्ट का बोझ है, अपनी जिम्मेवारियों का बोझ है, लौकिक का बोझ है। सब अर्पित, अर्पित करके बाबा के सामने हल्के होके बैठ जाएं। अर्पित करें अपने आप को, अपने पुरुषार्थ को भी, ताकि वो मदद हम ले सकें बाबा के। और एक महत्वपूर्ण बात और, इस पर भी चिंतन कीजिएगा, वक्त हो रहा है, कि हम अपने लिए कुछ ठोस नियम बनाएं, अपने आप को प्रतिज्ञा में बांधें। ये मेरे जीवन का नियम है, ये मेरा व्रत है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, मैं यही करूंगा। बांधें। जब तक प्रतिज्ञा नहीं होगी तब तक परिवर्तन नहीं होगा। जब तक व्रत नहीं लेंगे तब तक बुराइयां छूटेंगे नहीं। जब तक अपने आप को, अपने जीवन के लिए कुछ सिद्धांत नहीं बनाएंगे तब तक जीवन स्वर्णिम नहीं बनेगा। इसीलिए हम कुछ डूज और कुछ डोंट्स जरूर अपने लिए निकालें। ये मेरे डूज हैं जो मुझे करने हैं आज से, और ये मेरे डोंट्स हैं जो मुझे नहीं करने हैं। उन्हें अपने जीवन में प्रतिज्ञा पूर्वक लाएं, प्रतिज्ञा पूर्वक। और प्रतिज्ञा भी ऐसी, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये नहीं कि 4 दिन हमने किया, 5 दिन किया, फिर से वहीं आके हमारी गाड़ी खड़ी हो गई। होता यही है कि हम अच्छी प्रतिज्ञा करते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन किया, फिर से वापस धीरे 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 बैक टू पैवेलियन। नहीं, प्रतिज्ञा मतलब प्रतिज्ञा, एक बार जान लिया, समझ लिया कि ये सही है, उस रास्ते पे हम चल पड़े, अपने आप को पूरी तरह लगा दें। तो ये वक्त है, ये समय है तीव्रता से आगे बढ़ने का, ये वक्त है भगवान से सब कुछ ले लेने का, ये वक्त है आने वाले समय के लिए खुद को तैयार करने का, ये वक्त है अपने आप को इतना भरपूर कर लेने का कि सारे कल्प हाथ दाता की तरह हो। तो मेरी बहुत सारी दुआएं और शुभकामनाएं आप सभी भाई बहनों के लिए, सादड़ी के, नाडोल के, खिबाड़ा के, देसूरी के, अन्य सभी भाई बहन जहां जहां से जुड़े हुए हैं, आप सब बहुत बाबा के लाडले, अनन्य हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि मधुबन घर के आप इतने करीब हैं। मधुबन का जैसे एक कमरा है, जब भी हो आप आ सकते हैं मधुबन में, तो कितना बड़ा भाग्य है ना। यहाँ के वाइब्रेशन आप सब रिसीव करते रहते होंगे। तो राजस्थान में रहने वाले हैं,
बाबा कहते हैं राजा बच्चे हैं, तो आप सब राजा बच्चे हो, योग्य बच्चे हो, वारिस बच्चे हो। ऐसी योग्य अपने आप को बना करके सारे कल्प के लिए हम राजभाग करने वाले बन जाएं, ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ आप सबको करना है। तो दिल की दुआएं और शुभकामनाएं कि आप ऐसा करें, बाबा का नाम रोशन करें, बाबा को प्रत्यक्ष करें और सारे कल्प राज सिंहासन में बैठें, यही मंगल कामना है। ओम शांति। चले अब प्यारे बाबा को दिल से हम शुक्रिया अदा करेंगे, संकल्प करेंगे दृढ़ कि बाबा हम बहुत श्रेष्ठ, बहुत तीव्र पुरुषार्थ करते हुए अब वो करेंगे जो आपके दिल की आश है। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी 2 मिनट बैठेंगे, बाबा को याद करेंगे। बहुत अच्छा लगा। मेरी बात सुनाई दे रही? मेरी बात सुनाई दे रही? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करती हूँ। बहुत अच्छा लगा समय की पुकार, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है उस समय के अनुसार आपने हम सभी भाई बहनों के बुद्धि रूपी झोली को ऐसे भरा है। मुझे विश्वास है हमारे भाई बहने, आप जैसे कहा और बाबा ने जैसे हम सभी के लिए चाहना रखा है, उस चाहना को हम अवश्य पूरा करेंगे। करेंगे सभी भाई बहने? थोड़ा हाथ खड़ा करें। देख रहे हैं आप सभी बैठे हुए हैं? जी जी जी, सभी बैठे हैं, पूरा हॉल भरा हुआ है। हाँ जी, दिखाई दे। और खास करके देशुरी में भी सभी भाई बहने बैठे हुए हैं, हॉल में पूरा हॉल भरा हुआ है। और नाडोल में भी और खिबाड़ा में भी सभी भाई बहने क्लास में ही बैठ करके सुन रहे हैं। मुझे विश्वास है आपकी जो बोली है, जो आपने हम सभी के लिए वरदान के बोल बोले हैं, ये हम अंगे निभाएंगे, सभी निभाएंगे। रमेश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और आपके लिए 2 शब्द हैं, हंसते रहे आप हजारों के बीच में। आप बहुत मुस्कुराते हुए जो बोल बोलते हैं, कल भी हम बात कर रहे थे आपके लिए, हमारे भाई बहने भी बात कर रहे थे कि देखते ही मुस्कुराहट जो है वो मुस्कुराहट सबको पसंद आता है आपके। तो हंसते रहे आप हजारों के बीच में, जैसे हंसते हैं फूल बहारों के बीच में। रोशन हो आप दुनिया में इस तरह, जैसे होता है चांद सितारों के बीच में, जैसे होता है चांद सितारों के बीच में, जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका, और हमारे सभी भाई बहनों की तरफ से आपको दिल से आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। अभी हम सभी बाबा को 2 मिनट याद करेंगे और भाई जी के दृष्टि लेंगे, सकाश लेंगे और सभी भी भोग स्वीकार करके जाएंगे। ओम शांति। सभी 2 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे। निमित्त निर्माण निर्मल वाणी ऐसी अपनी बनाओ, संपन्न संतुष्ट और संपूर्ण पवित्र बच्चों अब बन जाओ। घर चलना है, देर हो रही और न देर लगाओ। सुनो सुनो क्या कहती दादी, जरा गौर फरमाओ, जरा गौर फरमाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों
चीत्कारे, क्या तुम तलक न आई? क्या भक्तों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई? दुखियों की चीत्कारे, क्या तुम तलक न आई? क्या भक्तों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई? उनको दर्श दिखाओ, अब कुछ तरस तो खाओ, अब कुछ तरस तो खाओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। अब शांति।